हेलो दोस्तों, वेलकम टू उगीपुर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप 10वीं के बाद क्या करें। साइंस ले, आर्ट ले, कॉमर्स ले या प्रोफेशनल कोर्स करें। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर है तो आपको क्या करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप 10वीं के बाद क्या करें। तो आज की इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य को लेकर काफी परेशान रहते हैं, इसलिए कि वो 10वीं के बाद क्या करें, कौन से सब्जेक्ट को चुने। सभी विकल्प का चुनाव करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यह चुनाव आपके जीवन की पहली बुनियाद बनने वाली होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक बेहतर चुनाव आपकी आधी सफलता के बराबर होती है। आपका जीवन कहाँ जाकर निर्धारित होगा, वह आपका चुनाव निर्धारित करता है। अगर आपका भविष्य कितना ब्राइट होगा, आपका भविष्य कितना अच्छा होगा, वह आपका चुनाव निर्धारित करता है। निर्णय लेने की क्षमता, भविष्य के लक्ष्य और सफल करियर की योजना आपके इस चुनाव पर निर्भर करती है। इसलिए जरूरी है कि बदलते हुए वक्त को हमेशा ध्यान रखें और इसके साथ चलने की कोशिश करें, ताकि आप अपने लाइफ में बेहतर करियर को स्थापित कर सकें। 10वीं के बाद आपको चुनाव करने का एक बेहतर मौका मिलता है, इसलिए अवसर को एक अनोखा नींव तैयार करने का प्रयोग करें। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप किसी भी सब्जेक्ट को सही से चुन नहीं सकते। 10वीं के बाद आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट या प्रोफेशनल कोर्स किसी में से एक को कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य देश के बड़े अधिकारी बनने का है, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस जैसी एग्जाम्स की तैयारी करने का है, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन आदि को लेने की जरूरत होती है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य डॉक्टर, इंजीनियर बनने का है, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का है, तो आप साइंस स्ट्रीम से जा सकते हैं। साइंस स्ट्रीम को लेकर आप बाद में आर्ट या कॉमर्स से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से चुनते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर आदि जैसे सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आप ऑप्शनल कोर्स सब्जेक्ट का चुनाव करना अवश्य होता है। अगर आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना चाहिए। अगर आपका एम मेडिकल है, मेडिकल में जाने के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो आपको पीसीबी लेना चाहिए यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना चाहिए। इसके साथ आप मैथ भी ले सकते हैं। अगर आपको सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट बनना है, कंपनी का सेक्रेटरी बनना है, कंपनी का सीईओ बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, बैंकिंग में जाना है, बिजनेस करना है, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। कॉमर्स में आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट को चुनना होता है। इस स्ट्रीम में आपको साइंस की तरह एक भाषा को चुनना होता है, जो कि अनिवार्य होता है। कॉमर्स एक इंटरेस्टेड स्ट्रीम है, इसलिए स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला होता है। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, जो आज के समय में काफी प्रसिद्ध है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है और आप जल्दी कोई कम समय में कोर्स करके नौकरी लेना चाहते हैं, और आप प्रोफेशनल कोर्स के साथ जा सकते हैं। भारत में बहुत सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स को ऑफर करते हैं, जो कम अवधि के लिए होती है और इसका स्कोप काफी बड़ा होता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो मेरा मानना है कि आप कम समय में अच्छी पैकेज वाली सैलरी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, पॉलिटेक्निक कोर्स, आईटीआई कोर्स, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन आदि जैसे कोर्सेज को कर सकते हैं, जिनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा इस समय है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो आप इन कोर्सेज से जा सकते हैं और अच्छे खासे कम समय में किसी भी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट को चयन कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान हमेशा भटकता रहता है। जैसे किसी अंधेरे में किसी को छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर भटकता रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन उसी अंधेरे में कहीं दूर एक दीपक जल रहा हो तो उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसको उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा होता है। इसलिए आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपने एम को टारगेट कीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, तब अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोग अपने एम को निर्धारित नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में भटकते रहते हैं। इसलिए आप ऐसा ना कीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।